जम्मू कश्मीर की सियासत में हाल ही में फिर से हलचल मची है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी ने घोषणा की कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने इस फैसले का कारण पार्टी द्वारा जनता से किए वादों को पूरा न करना बताया। ये बयान पार्टी के भीतर असंतोष की गहराई को दिखाता है, खासकर उस वक्त जब एनसी अपने उम्मीदवारों को पूरी तरह चुनाव में उतार चुकी है। एनसी की नींव शेख अब्दुल्ला ने रखी थी और यह पार्टी एक समय घाटी की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई है। 2019 के बाद पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों पर साफ रुख नहीं दिखा पाई, जिससे उसकी विश्वसनीयता में कमी आई। आगा रुहुल्ला मेहदी जो शिया मुस्लिम समुदाय से आते हैं और पार्टी के ईमानदार और सख्त स्वभाव वाले नेता माने जाते हैं। उन्होंने पार्टी की चुप्पी और जनता की समस्याओं पर उसकी भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने रोजगार, राज्य का दर्जा और पंचायत सशक्तिकरण जैसे वादे पूरे नहीं किए, जिससे युवाओं और ग्रास रूट स्तर पर निराशा बढ़ी है। उनका यह बयान केवल एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि पार्टी में 2019 के बाद बनी खामोशी को तोड़ने की कोशिश माना जा रहा है। हमने पहले भी बताया कि वादे उमर अब्दुल्ला ने जो अपने मैनिफेस्टो में किए थे वो पूरे नहीं हो पाए और इन्हीं वादों की नाराजगी की वजह से आगा रुहुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, अभी तक जो बातें हो रही थी, सरकार कितना भी कहे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। आज उनके सांसद के इस बयान से ये क्लियर हो गया, ये साफ हो गया कि उमर अब्दुल्ला की सरकार वादों पर खरी नहीं उतरी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में इसे बगावत की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर कोई जानकारी होने से इनकार किया। अब समझिए जरा कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता, उन्हें यह नहीं पता है कि उनके सांसद ने क्या बयान दिया है। यानी कि जो उनका सांसद कह रहा है कि वादे पूरे ना होने की वजह से हम चुनाव प्रचार पर नहीं जाएंगे, इसकी जानकारी ना सीएम को है ना से उनकी पार्टी को। किसका मुझे नहीं पता, उसका नाम किसका मुझे नहीं पता, उसका नाम। पार्टी के भीतर असहमति और युवाओं में बढ़ती नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की छवि और वोट बैंक दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस स्थिति में विपक्षी दलों को फायदा मिलने की पूरी संभावना है। पार्टी के कुछ समर्थक रुहुल्ला के बयान को पार्टी हितों के खिलाफ मानते हैं, जबकि कई लोग इसे ईमानदारी की मिसाल मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पार्टी का उच्च नेतृत्व रुहुल्ला को मनाने में सफल होगा, या यह विवाद पार्टी को आत्ममंथन की ओर ले जाएगा, या फिर विभाजन को बढ़ावा देगा। समझिए इस चीज को जरा कि आगा रुहुल्ला जिस क्षेत्र से आते हैं, उनकी मजबूती उन वोटर्स पर बहुत ज्यादा है। यानी कि वोटर्स में एक मजबूत नेता अगर कहा जाए, उस क्षेत्र का एक मजबूत नेता कहा जाए, तो आगा रुहुल्ला उस क्षेत्र के मजबूत नेता है। अगर उनका कोई भी डिसीजन कुछ भी ऐसा होता है तो वो एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करेगा। ये चीज पार्टी समझती है, पार्टी जानती है, और नहीं जानती है तो पार्टी को समझने की जरूरत है। वहीं भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष और राज्यसभा प्रत्याशी सत शर्मा ने रुहुल्ला के बयान को उमर अब्दुल्ला सरकार की विफलता की निशानी बताया। उन्होंने इसे बड़गाम उपचुनाव में पार्टी प्रचार से दूर हटने के रूप में देखा है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर कांग्रेस और एनसी के बीच भी राज्यसभा चुनाव को लेकर तनातनी सामने आई। कांग्रेस चाहती थी कि उसे एक सीट मिले, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चारों सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी। एक तरफ उनका गठबंधन दिखाती है कि कांग्रेस से उनका गठबंधन है, लेकिन वहीं जो है एक सीट की जो कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी, लेकिन नहीं दी। बहरहाल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने एनसी पर साझा सिद्धांतों और गठबंधन के धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कांग्रेस एनसी से रिश्ते तोड़ने का इरादा नहीं रखती।
अब ये उनका कहना है, हालांकि अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे और भी नेताओं के बयान आ चुके हैं। उनका मुख्य मुकाबला, उन्होंने कहा कि रविंद्र शर्मा ने ठीक तौर पे कहा कि उनका मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा आरएसएस से है, ना कि बाकी पार्टी से। इस बीच जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी जेकेपीसी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में मतदान से दूर रहेगी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट देने से इनकार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला के अहंकार के कारण एनसी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। सज्जाद गनी लोन ने आरोप लगाया है कि एनसी ने भाजपा के इशारे पर कांग्रेस को राज्यसभा उम्मीदवार बनने से रोका। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही जम्मू कश्मीर की उपचुनाव रणनीति पर फैसला करेगी। जम्मू और कश्मीर की सियासत में यह घटनाक्रम साफ करता है कि अंदरूनी मतभेद और असंतोष गहराते जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भविष्य की दिशा तय करने वाले आगामी हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्या एनसी अपने पुराने गौरव को वापस ला पाएगी या सियासत की इस ठंड में दरारें और बढ़ेंगी? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इस राजनीतिक उबाल के बीच जनता की उम्मीदें और निराशाएं दोनों चरम पर हैं और आगामी चुनाव जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होंगे, ये देखेंगे। जय हिंद। पिछले 1 साल से सरकार आपकी है। अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली गए, जैसे 2019 में रात को दिल्ली गए, सवेरे 370 लिया। परसों वो मैराथन के बहाने भी आप दिल्ली थे, तो मुझे उसी वक्त मैंने वल्ला इन सबको बोला कि गई कांग्रेस को ये सीट नहीं देंगे। मेरे कांग्रेस के साथ लाखों इख्तलाफ हैं, लेकिन एक हकीकत है कि जहां तक एंटी बीजेपी का मामला है, ये एक पार्टी है जो पक्की एंटी बीजेपी है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं बैठ सकती। मैं खुद 2015 में बीजेपी की और पीडीपी की जो सरकार थी उसमें रहा हूं। पीडीपी का उनके साथ था। और बदनामे ज़माना एनडीए गवर्नमेंट में उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे बदनामे ज़माना, वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। हम सब कभी ना कभी उनके साथ बैठे हैं, लेकिन एक कांग्रेस है जो कभी नहीं बैठी है, और उस कांग्रेस को आज उनने सीट नहीं दी। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, 2 पार्टियां बड़ी अहम हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो दे नहीं रही है। दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस, और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे सकता, ना नजरियाती तौर, और ऐसे भी मैं उस वर्कर को क्या मुंह दिखाऊं जिसकी मां को कैंसर है। एलजी ने 5 साल उसको पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी पीसी होने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने आज 100 किलोमीटर दूर भेजा। कांग्रेस वालों से बात हुई मेरी इंडिविजुअली, कोई पार्टी की लेवल पर नहीं। आप क्या करेंगे? मुझे तकरीबन 3-4 जो दोस्त यार हैं कांग्रेस, मैंने बोला आप होंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं उन कांग्रेस लीडर्स को भी बोलता हूं, आकर बोले, क्या मैंने उनको नहीं बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा? और मैंने साथ ही भी बोला मुझे नहीं लगता है ये देगा। ये कैसा प्लास्टिक चेहरा है? दिल्ली जाकर ऑर्डर लेते हो, वहां उनकी गोद में बैठते हो, फिर आकर उन्हीं का जो इल्जाम है हम पर लगाते हो, सारी दुनिया पर लगाते हो। ये प्लास्टिक बुत कच्ची आना अगर लगे पाई आना बाखुदा। हम एब्सटेन करेंगे, वी विल एब्सटेन 100%।